बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका पहले तो मशकूर हूँ कि आप यहाँ मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए और एक हक और सच को सामने लाने के लिए मैं आपका बहुत दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। मैं भी मुँह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। दर हकीकत गवर्नमेंट हाई स्कूल गोलद से मतलब जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वहाँ स्टाफ बहुत कम है और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उसकी डिटेल मेरे पास ये है कि टोटल वहाँ 6 पोस्टें टीचर्स की हैं और वक्ती तौर वहाँ 8 टीचर काम कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि 6 पोस्टें सैंक्शन हैं और 7 टीचर हैं और एक NYC की बच्ची है हमारी जो MA BEd है और उसको 5 पीरियड दिए हुए हैं। ये रहा। और जहां तक मास्टर का सवाल है, मास्टर एक मेरे वहां से फोन आया मुझे गोलद हाई स्कूल से, जो वहां के उस वक्त के इंचार्ज एक टीचर हैं अशफाक नाम के और यूसुफ नाम के। उन्होंने मुझे कॉल की कि सर जो यहाँ मास्टर ग्रेड का बंदा जस्ट रिसेंटली यहाँ अपॉइंट किया गया है वो आता है और फेंट हो जाता है और खुदा के लिए इसको यहाँ से कहीं डिप्लॉय कर दें, हमारी जान बचे, ये हमारे जिम्मे लगेगा तो खुदा के लिए हम इसके बगैर जो है हम चला लेंगे, लिहाजा इससे हमारी जान छुड़ाएं। अब ये फेंट है, क्या करें? तो मैंने कहा यार फेंट है तो इसके लिए आप हॉस्पिटलाइज करें, उसको हॉस्पिटल ले आए और बाकी बातें बाद की होंगी। बहरहाल वो मेंटर ले आए, वहां उसको इंजेक्शन वगैरह दिए गए। उसके बाद वो मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि खुदा के लिए मेरी जान बचाओ, मैं हार्ट पेशेंट हूं, मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी है और इस सिलसिले में मेरी कोई हेल्प करें। तो मैंने कहा आप मास्टर ग्रेड के बंदे हैं, मेरे पास आपका कोई हल कोई इलाज नहीं है। मास्टर ग्रेड की ट्रांसफर या डिप्लॉयमेंट हुआ है वो डायरेक्टरेट से होती है और मेरे पास इतनी पावरें नहीं है। फिर वो बंदा चला जाता है पुंछ सीओ साहब के पास, जनाब रिस्पेक्टेड जेडी साहब के पास। तो जेडी साहब मुझे लिखते हैं कि उसको मेडिकल ग्राउंड्स पे उसकी हेल्थ इशू को देख के आप इसका मतलब एक्शन कर दें। तो मैंने उस बेस पे जब वो वापस आया तो मैंने उसको फिर भी कहा कि इन रिटर्न में कुछ नहीं दे सकता, आपकी रिलीफ के लिए आप जाएं, छुट्टी भी ले सकते हैं, आप जा भी सकते हैं, इतना कुछ हुआ। और जैसे ही ये हुआ तो ये वीडियो जो है वायरल होना शुरू हो गई। उसके बाद जहां तक रोल का तल्लुक है, जो आधारशिला की रोल है, जो मतलब आधारशिला पे रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो 322 हैं, लेकिन हद इस बात की है कि जो बच्चों की फीस जो है हमारे ऑफिस में कलेक्ट की गई है मुख्तलिफ फंड्स की, वो 236 बच्चों की फीस जो है वो यहां हमारे पास मौजूद है। गोया के 86 बच्चों का फज है जिसका ये लोग वहां राशन भी खा रहे हैं, उसका स्कॉलरशिप भी खा रहे हैं, बुक्स भी जो है वहां से लेके फरोख्त कर रहे हैं। ये हद है और मैं चाहूंगा कि एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाए। मैं खुद भी करवा रहा हूं, मैंने डिटेल्स जमा की हैं, मैं गया हूं और वहां मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो दरसों में पढ़ रहे हैं, कुछ प्राइवेट एकेडमी में पढ़ रहे हैं और उनका जो है वो बाकायदा रिकॉर्ड वहां बोल रहा है। मैं ये भी देख रहा हूं कि डेली बेसिस पे 100 से ज्यादा बच्चा वहां हाजिर नहीं होता। मैंने 3 विजिटें की हैं, 100 से ज्यादा उस स्कूल में डेली बेसिस पे बच्चा नहीं आता। आप सोच लें कि एक दिन में 300 में से कितने बच्चे एब्सेंट हो सकते हैं? हार्डली 20-50 मान लो, लेकिन ये एक फज है और मेरे खिलाफ जो है वो खामखा का एक प्रोपगंडा बनाया जा रहा है। यहाँ का जो DDC है उसने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की है, आप सभी ने सुनी होगी, और मैं खुद शर्मसार हूं इस बात से कि वो किस मुंह से ऐसी बातें कर रहा है। वो मेरे सामने आए, मेरे सामने बात करे, उसके कुछ काम जो उसने सौंपे थे मैं नहीं कर पाया और मैं कैसे करता, मेरी कंपिटेंसी नहीं थी। चाहे वो किसी कलर को मनकोट दफ्तर से निकालना हो या किसी बच्चे की सिलेक्शन करवानी हो एकलव्य के लिए, वो मैं नहीं कर पाया। ये वही नथूर है जो मुझ पे डाल रहा है। लिहाजा मैं DC साहब से, मैं LG साहब से ये गुजारिश करूंगा कि क्या एक एम्प्लॉय हो जाना कौन सा गुनाह है? ये क्या गुनाह कर दिया है कि शरीफ होना क्या गुनाह है? लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि DC साहब इस बात की तरफ तवज्जो देंगे और हक और साफ बात को जो है सामने लाएंगे, ताकि ये एलिगेशन जो है इनको क्लियर किया जाए कि असल जो डिफॉल्टर है वो टिक्कू खान है या डिप्टी CEO है। शुक्रिया।